तो देखो लास्ट ईयर का जो OnePlus 12 था ना, मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा था, ना ही इसका कैमरा इंटरेस्टिंग था और ना ही ये बेस्ट पैकेजिंग निकाल के दे रहा था, क्योंकि बहुत चीजों में लैग कर रहा था। बट इस बार का ये नया नवेला OnePlus 13 मैंने 1 महीने के ऊपर यूज कर लिया है, जिसमें से मैं इस फोन को मैंने ट्रिप पे भी लेकर गया हूँ। मैं बीच में राजस्थान गया था, वहां पर भी लेकर गया हूं। इस फोन ने कैमराज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करा है मेरे सिनारियोस में, मेरी टेस्टिंग के हिसाब से। और ये रिव्यू पहले मेरा अलग था, क्योंकि अपडेट आने के बाद में इसका कैमरा सच में काफी इंप्रूव हो चुका है। ये आज भी स्टिल मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करवा के देता है OnePlus 12। मुझे इसका कैमरा आज भी पसंद नहीं है, पर बहुत चीजों में यहाँ पर ये पॉजिटिव भी रहा और कुछ सिनारियों में नेगेटिव भी रहा। तो यहाँ पर ये रिव्यू में मैंने जितना फेयर हो सकता था इसको पूरा मतलब प्रीमियम कोर तरीके से यूज करा है, गेमिंग से लेकर कैमराज में भी। तो देखो डिजाइनिंग सब्जेक्टिव हो सकता है, लास्ट ईयर का डिजाइन भी लोग को पसंद आ रहा था, मुझे भी पसंद था, पर ये स्लिपरी था। और ये मेरे पास व्हाइट कलर है और इसका एक ब्लू वीगन लेदर कलर भी आता है, वो भी बहुत अच्छा है। और मुझे ये व्हाइट वाला भी बहुत अच्छा लगा। मैंने ब्लू वाला ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया था, तो मैंने सोचा कि भाई व्हाइट वाला खरीद के देखते हैं। जैसे यहाँ पर डिजाइनिंग OnePlus 12 से कंपेयर करते हो तो साइड में से एक पैटर्न बन रहा था, जो इस बार हल्का सा रिमूव कर दिया है। अब देखो मैं कहूंगा मुझे ये पर्सनली पसंद आया है, ये मतलब अच्छा लग रहा है। बट वही चीज OnePlus 13R से रिमूव करके वहां पर मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ये मुझे प्रीमियम भी दिखाई दे रहा है और इन हैंड फीलिंग पर कंफर्टेबल। अभी देखो इस पे ना IP69 की रेटिंग आती है। मुझे तो अभी कोई ऐसा सिनारियो मिला नहीं कि जहां पर मैं इसे यूज कर सकूं, बट हाँ मेरे बहुत सिनारियो पे जब हम लोग खाना खा लेते हैं, हाथ धोते हैं तो हाथ गीले रह जाते हैं, तो फिंगरप्रिंट भी अच्छे से ले रहा था और स्क्रीन की जो टच रिस्पॉन्स वगैरह वो भी अच्छे से करवा रहा था। Type-C 3.2 फास्टर मिलता है, जिसकी वजह से जब मैं इसमें फोटोज वीडियोस भर रहा था ना, तो मुझे जब बैकअप लेना था ना तो बहुत क्विक तरीके से हो गया, मतलब फास्टर तरीके से होता है। और मुझे SSD अगर मैं लगाऊं यहाँ पर, तो SSD से कॉपी पेस्ट जो डेटा होता है ना वो भी फास्टर हो जाता है। और मैंने फोन को हाँ बिना कवर, टेम्पर्ड जो पहले से लग कर आता है ना वो यूज कर रहा हूँ। कवर मैंने एक बार भी नहीं लगाया, बट स्टिल फोन एकदम रफ एंड टफ है। पीछे से कोई भी स्क्रैचेस भी नहीं है। ये थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लग सकता है कि स्लिपरी है, बट मुझे उतना नहीं लगा। और इसको हाथ में होल्ड करने के बाद है ना एक ही चीज याद लग रही थी कि मैंने कोई ये ना ऐसा मार्बल का टुकड़ा पकड़ रखा है। और ये मैं जब राजस्थान गया था ना, बीच में झुंझुनू गया था, तो भाई वहां पर तो ठंड हो रही है खतरनाक। ये फोन हाथ में तो इतना ठंडा लग रहा था ना, बट मेटल जो साइड का जो एल्यूमिनियम है वो उसमें हल्का सा फील होता है, जो कि कोई नेगेटिव नहीं है वैसे। और जो ये अलर्ट स्लाइडर है ना, बहुत काम की चीज है, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत काम की चीज है। यहाँ पर मतलब मैं तो बोलता हूँ OnePlus रॉयल्टी लेना चालू कर दे और सभी ब्रांड को दे दे ये चीजें कि भाई तुम लोग लगाओ, बस पैसा मेरे को भेजते रहना OnePlus के अकाउंट में, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। भले लोग फिर OnePlus छोड़ के आज जो नथिंग में चले गए बोल रहे होंगे कि सच में अलर्ट स्लाइडर काम का है। गलत बेटा, बहुत गलत, बहुत काम का है। एटलीस्ट ग्लिफ लाइट से तो बहुत काम का है। स्टार्ट में ऐसा फील होगा कि इसके वॉल्यूम थोड़ा सा अप है, लेकिन जब हाथों में कंफर्टेबल हो जाएगा ना तो एकदम प्रॉपर तरीके से रीच हो जाता है। बाकी जो इसका डिस्प्ले साइज है वो भी अच्छा है, क्वाड कर्व्ड है, प्रीमियम लगता है। तो ये फोन है ना, जो डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट है ना आज के टाइम पे 1 हर्ट्ज पे रखता है। और मैंने जब इस पे नोटिस करा था ना कि ये जब हाई ब्राइटनेस मोड होता है तभी भी 1 हर्ट्ज रहता है। बस इसकी डिस्प्ले पर मुझे एक शिकायत ये थी कि इंडोर में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, बट आउटडोर जब मैं राजस्थान में था, धूप में निकल रहा था, और इवन मुंबई में भी जब धूप में निकल रहा था ना, तो इसकी डिस्प्ले मुझे थोड़ी सी कम नजर आई। मतलब ये 4500 निट्स आता है और 1600 का HBM मिलता है, और उसके बाद में भी मुझे इसकी डिस्प्ले पर देखने में इशू आ रहा था। बाकी बहुत सारे रिव्यूज देखे थे तो उन्होंने कहा कि उनके डिस्प्ले में तो इश्यूज नहीं है, मतलब हार्श लाइट में अच्छा खासा है। बाकी इस पर कोई वाईफाई के ग्लिचेस नहीं थे, ना ही कोई नेटवर्क के ग्लिचेस मुझे नजर आए। कॉल वगैरह भी परफेक्ट थी। इवन मैं ट्रेन में था, बीच में जयपुर से झुंझुनू जा रहा था और ट्रेन के बीच में भी मैं बात कर रहा था। इवन वीडियो कॉल्स भी ट्राई करी तो नेटवर्क अच्छे से कवरेज में मतलब पकड़ लेता है। और उस टाइम मैं यूज कर रहा था इस पे एयरटेल का सिम, अच्छे से चल रहा था। और इसकी डिस्प्ले पर जो रेजोल्यूशन होता है ना, तो मैंने इसको ना ऑटो रख दिया था। इवन रिफ्रेश रेट भी ऑटो पे रख के यूज कर रहा था। और ये फोन है ना, हाई ब्राइटनेस पे देखते हो ना तो वहां पर ये 1 हर्ट्ज पे रहता है डिस्प्ले, और जब आप इस पे लो ब्राइटनेस कर देते हो तो वहां पर ये 120 हर्ट्ज तक रखता है डिस्प्ले। बाकी इसके डिस्प्ले पर मैंने मूवीज देखी थी, मैंने देख रहा था हॉटस्टार पे देख रहा था, और वो मूवी का नाम मैं यहाँ डाल देता हूँ। ट्रेन में देख रहा था मैं, और उस टाइम मैंने एप्पल के एयरपॉड्स लगा के इसे यूज कर रहा था, और बहुत अच्छे से मैं वो ऑडियो, इवन विजुअल्स हो गए, कलर्स हो गए, सब अच्छे से नजर आ रहा था। जब मैं फ्लाइट में भी था, बीच में मुंबई से जयपुर गया था, तो वहां पर भी मैं कंटेंट इस पे देख रहा था और मुझे डिस्प्ले काफी अच्छी लगी। यूट्यूब भी मैंने इस पे चेकआउट करा है, मुझे तो आज तक कोई इशू नजर नहीं आया। तो यूट्यूब और नेटफ्लिक्स के कंटेंट अगर आप देखना चाहते हो, बहुत अच्छे से चल रहा था। शायद से कुछ सिनारियो में जब मैंने एकदम हार्श लाइट में जब इसे यूज किया था, तब मुझे डिस्प्ले की ब्राइटनेस को लेकर हल्के से इशू नजर आए थे बस। बाकी इसके अगर डिस्प्ले पे देखोगे तो स्क्रैचेस आपको नजर आएंगे, बट वो स्क्रैच गार्ड पर है, जो मैंने निकाला नहीं अभी। ना महंगा फोन लिया, खाली फोकट खराब ना करूँ, इसलिए मैंने
जब तक नया नहीं लगा रहा तब तक तो मैं यही रखा के यूज कर रहा था। इवन स्पीकर भी ब्लास्टर है, जब आपके कॉल्स वगैरह आती है तो आराम से आपने कहीं किसी कोने वोने में फोन रख दिया होता है तो भी आपको आराम से फोन रीच हो जाता है। और इसका स्पीकर सच में लाउड था, मैं रील्स वगैरह भी इनकेस कभी बीच में स्क्रॉल कर रहा था तो आराम से मतलब कम ही रखनी पड़ती है कभी कभी ऑडियो। पर हाँ, ये इतना पावरफुल तो नहीं है जितना ये आईफोन या S25 अल्ट्रा का स्पीकर आता है, उतना तो नहीं है। बाकी मैंने टाइप सी कन्वर्टर लगा के और टाइप सी ईयरफोन लगा के यूज कर रहा था गेमिंग के टाइम पे, तो वहां पर भी ऑडियो का आउटपुट ये टाइप सी से अच्छा आता है। वो कन्वर्टर का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। एक्चुअली मैंने इसको ना गेमिंग पाठशाला में जो वीडियो बनाई ना, मतलब गेमिंग एसेसरीज, उसमें उसको एड ऑन कर रखा है। तो इवन मैंने टाइप सी के लॉजिटेक के ईयरफोन से वो इसमें ट्राई करे थे गेमिंग के टाइम। और जब आप स्पीकर में गेमिंग करते हो, मैं जैसे कि BGMI वगैरह खेलता हूँ तो स्पीकर वगैरह पे खेलने में भी कंफर्टेबल था और ऑडियो भी अच्छे से रीच हो जा रहा है, वाइडर भी फील होता है, तो आराम से आप गेमिंग कर सकते हो इसके अंदर। मतलब ऐसे ग्रिपिंग की बात करोगे तो बाकी देखो, परफॉर्मेंस को लेकर मुझे कोई इशू नजर नहीं आया। मतलब स्नैपड्रैगन 8 एलीट है और OnePlus ने भले इसको थोड़ा सा क्लॉक करके रखा होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा था, लेकिन उसके बाद में भी परफॉर्मेंस इसमें अच्छी आती है। हालांकि इसमें जो बैटरी मोड आता है ना, जहां पर आप बैटरी में जाके सर्टेन सिनेरियो पे परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो, वो मत करना। वो करने के बाद परफॉर्मेंस और बेकार हो जाती है, क्योंकि मैंने जब गेमिंग के टाइम पे उसको यूज करना चाहा ना तो मुझे परफॉर्मेंस में डाउन डिग्रेड देखने मिला। तो इससे बेटर जो गेम मोड के अंदर जाके स्लाइड करके आपको जो ऑप्शन मिलता है ना, जहां पर आप परफॉर्मेंस में एक्स्ट्रा बूस्ट ले सकते हो, वो ऑन करके खेल लेना। बट बैटरी में जाके वो चेंज मत करना, वरना बहुत गंदा परफॉर्म करेगा ये फोन। तो जब आप इसके एंड्रॉइड स्कोर देखते हो ना, तो आपको एक अच्छा स्कोर मिल जाता है। हालांकि ये थोड़ा सा और बेटर जाना चाहिए था 8 एलिट के हिसाब से, बट मैं इसका नॉर्मल सिनेरियो में अगर सिंपल समझा दूं, स्टोरेज वगैरह भी, आप इसमें फास्टर फोटो खींचते हो ना तो भी आपको फास्टिंग प्रोसेसिंग देखने मिलती है। तो डेली यूजर्स में कोई टच रिस्पॉन्स को लेकर इश्यूज नहीं है, ना ही कोई मिस टच को लेकर इशू है गेमिंग में भी इवन, और ना ही डेली यूज में एप्लीकेशन हैंग वगैरह कुछ नहीं। बैटरी स्मूथ है, फास्ट चलता है, और जो इसमें ऑक्सीजन ओएस आता है या कलर ओएस आता है, जो भी है, वो सच में यहाँ पर काफी अच्छा एनिमेशन के साथ काम करता है। मतलब एकदम सुपर स्नैपी है, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन तीसरे में जब गए तो आपको पता भी नहीं चलता कि इतना फास्ट रिस्पॉन्स है। स्टार्ट के डेज में कुछ एक आध दो बग्स नजर आए थे, जहां पर कभी कभार हल्का सा फोन मतलब UI पे हल्का सा स्लाइटली फ्रेम ड्रॉप करता था। बट अपडेट्स के बाद में, जो रिसेंट अपडेट आया था, जो लास्ट अपडेट अभी तक इस फोन पर अभी मेरी टेस्टिंग के हिसाब से आया हुआ है, उसके बाद में तो भाई अच्छा परफॉर्म कर रहा था, कोई ऐसा मेजर देखने नहीं मिला। इवन कैमरा में इंप्रूवमेंट्स देखने मिली है, जो आगे आपको पता चलेगा। तो ना OnePlus के फोन्स में, जैसे कि ये 12 हो गया, इसमें ना बहुत इशू ये था कि गेमिंग इसमें बिल्कुल अच्छी नहीं होती थी। लेकिन इस बार का OnePlus 13 में सच में मतलब मैं कहूंगा, भले इन्होंने क्लॉक करके रखा है, फिर भी एक अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं BGMI खेलता हूँ 120 FPS पर, तो TDM में तो कोई इशू नहीं है, 120 अच्छा FPS निकाल के दे रहा था। और जब मैं इरांगल पे चले जाता हूँ इवेंट वगैरह में भी, तो वहां पर 120 FPS काफी अच्छी तरीके से, कांस्टेंट तरीके से निकालता है। इवन अगर आप चाहो तो गेमिंग पाठशाला पर इसका कंपैरिजन भी है iQOO 13 के साथ में, और वहीं पर नॉर्मल गेमिंग 120 FPS का भी मीटर के साथ में मिल जाएगा। तो इस बार OnePlus ने 120 FPS पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। फोन हीट भी नहीं होता, वो एक अच्छा सीन है। और जब मैं इस पर 120 करता हूँ ना, तो इवेंट पर हैवी एनिमीज होने के बाद में भी मुझे आराम से 115, इवन मैं चलो वर्स्ट सिनारियो में 110 भी कह लूं, मुझे लोएस्ट FPS देखने मिल जाते हैं। और 110 से 120 के FPS में अगर ऊपर नीचे चीजें हो रही है तो कोई ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं है। इस बार OnePlus ने काफी अच्छा काम करके दिया है, जिसके लिए मैं सारे पॉइंट्स इनको दूंगा। और हाँ, ये वीडियो कोई पेड कोलैबोरेशन वगैरह कुछ नहीं है, मैंने खुद ये फोन परचेज किया। जस्ट बता दूं, एक बात समझ लेना, पॉजिटिव नेगेटिव पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार अच्छा है तो अच्छा बता रहा हूँ, लास्ट ईयर में इश्यूज था तो इसलिए बता रहा था कि भाई इश्यूज था लास्ट ईयर में। 6000 mAh के साथ में ये फोन आता है विद 100 वॉट चार्जर। इसका जो 100 वॉट चार्जर मैंने बस 2 बार यूज करा होगा, वो भी सिर्फ चेक करने के लिए कि कितना फास्ट है, बस उसके लिए। सच में फास्ट है, आप फोन लगाओ चार्जिंग, आपको पता भी ना चले, इतना जल्दी फास्ट हो जाता है। उसके बाद में मैंने फिर कोई भी जो चार्जर मिला, मतलब घर पे कहीं था, कहीं भी कुछ भी लगा के यूज करा है, तो वहां पर तो मैं कोई प्रॉपर नंबर नहीं दे पाऊंगा। बट हाँ, अगर आप OnePlus का OG चार्जर यूज करते हो जो इसके बॉक्स में आता है, आपको फास्ट स्पीड निकाल के देगा। बाकी अगर इसका 5G पे रात को अगर फोन देखते हो ना, आइडल बैटरी ड्रेन जो है आज के टाइम पे 3 से 4% है, और इसका SOT है ना, बहुत बार निकाला है, तो कभी 7 आवर्स 17 मिनट दे रहा है, कभी कभार हल्का 8 आवर्स टच होके आ जाता है। अमित बोल रहा है, मतलब जो मेरे साथ टीममेट है जो टेस्टिंग करता है कभी फोन, तो वो बोल रहा है कि इसका SOT थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था, क्योंकि 6000 mAh बैटरी है और इसको फुल सिनारियो पे यूज किया, गेमिंग, म्यूजिक, मूवी, कॉल्स वगैरह सब तरीके से यूज किया। तो अमित का कहना यह था कि 8.5 घंटे के आसपास होना चाहिए, क्योंकि इसी सिनारियो पे GT7 Pro जो Realme का डिवाइस है, वो और ज्यादा अच्छा SOT निकाल के दे रहा है। कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, कंपेयर करोगे तो चीजों में कुछ ना कुछ देखने मिलेगा। बाजू वाले मतलब चाचा अगर अपने से कंपेयर कर लेते हैं अपने बेटे को, तो थोड़ा सा चिढ़ तो होता ही है। इवन ये जो बैटरी को लेकर है ना, OnePlus
प्लस कम्युनिटी पर है ना, वहां पर भी बात बहुत छिड़ रही थी कि भाई ये 8 आवर्स के ऊपर आना चाहिए था SOT वगैरह। आप मतलब इनके कमेंट्स पढ़ोगे ना, बहुत सब इसी चीज को लेकर बोल रहे थे। तो शायद OnePlus को बैटरी ड्रेन वाला या जो बैटरी को और ऑप्टिमाइज करने वाला पार्ट है, इसको और बेटर वे करना पड़ेगा। बाकी इसमें वायरलेस चार्जिंग भी है, जो कि एक और प्रीमियम पॉइंट बनाता है इस फोन को। बाकी इसका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो 3D अल्ट्रासोनिक है और एक अच्छी पोजीशन पर भी है, तो आराम से फोन अनलॉक भी हो जाता है। और मुझे तो कोई इश्यूज नजर नहीं आया। मुझे 13R पे बहुत इशू नजर आए थे। चाहिए तो OnePlus 13R का लॉन्ग टर्म रिव्यू भी हमने किया है, चैनल पर देखने मिल जाएगा। ये फोन तो मैं ऑलरेडी कब का छोड़ चुका हूँ। अभी तो मैं आपको बताऊं, मेरा प्राइमरी फोन ये है, ये OnePlus Nord 4 है और ये भी आज लास्ट दिन है, इसको छोड़ चुका हूँ। अभी मैं जाने वाला हूँ Vivo X200 और उसके बाद में शायद से Samsung S25 Ultra पे शिफ्ट हो जाऊंगा। और अभी अपडेट्स की बात अगर करोगे तो जो लास्ट सिक्योरिटी अपडेट्स आया हुआ है वो 5 दिसंबर 24 का है। बाकी इन्होंने ना 5.5G का नेटवर्क सपोर्ट दे रखा था जियो के साथ मिलके। अमित ने जियो का सिम ट्राई करा इस पे, उसको तो कुछ देखने मिला नहीं, या सर्टन कहीं जगह पे हो सकता है। आप में से किसी के पास अगर OnePlus 13 या OnePlus 13R है, वहां पर आपको 5.5G ऐसा कुछ देखने मिल रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। और देखो, नेटवर्क समझने के लिए जब मैंने इस पे एयरटेल का सिम लगाया था ना, तो वहां पर मैंने YouTube म्यूजिक यूज करता हूँ मोस्ट ऑफ टाइम, मैं Spotify वगैरह यूज नहीं करता। और मैंने 5G पर डाउनलोड्स वगैरह भी इस पर अच्छे से होते हुए दिखे, सॉन्ग एकदम इंस्टेंट डाउनलोड हो जाते हैं। और कहीं मैं ट्रेन में भी अगर कोई ऐसा सॉन्ग आ रहा है जहां पर मुझे मतलब गाँव की ट्रेन में था, तो कोई ऐसा कोई डाउनलोड करना था तो थोड़ा टाइम लेके, क्योंकि रेंज आना चाहिए ना, तो रेंज जैसे ही आता है वैसे ही डाउनलोड कर लेता फटाफट। बाकी गूगल डायलर आता है इसके अंदर, जो कि थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, आप कर सकते हो। उसके लिए आपको ओ डायलर डालना पड़ेगा प्ले स्टोर से। और इसका NFC हमने यूज करा है। मेरे पास ये जो सोनी का कैमरा है ना, इसका प्रीव्यू लेने के लिए फोन पे हम लोग देखते हैं कभी कभार, तो NFC का यूज तो मेरे सिनारे में तो होता है कभी कभी। और इसके ईयरपीस की क्वालिटी और माइक की क्वालिटी वो भी अच्छी है। ईयरपीस काफी अच्छे से सुनाई दे रहा था, ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था तभी भी मुझे इसका ईयरपीस अच्छे से सुनाई दे रहा था। और सामने वाले को भी मेरी ऑडियो अच्छे से जा रही थी, उसने कोई कंप्लेंट नहीं करी। हॉट हॉट गेम्स इसके अंदर नहीं आती है। इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसका जो ऐप स्टोर है ना, वो बहुत कभी कभी दर्द दे रहा था, तो मैंने उसको तो डिसेबल ही कर दिया सबसे पहली बात। तो अभी मुझे वो रीडायरेक्ट ही नहीं करता, सीधा कहीं भी कोई डाउनलोड करना तो सीधा प्ले स्टोर पे लेके जाता है। बाकी सर्कल टू सर्च इसमें अच्छे से हो जाता है, जो बहुत काम का है। AI इरेजर भी इसका अच्छा है, इवन AI रिफ्लेक्शन आता है। कुछ सिनारियो मैंने यूज करा है, इवन AI इरेजर भी यूज करा है, काफी अच्छा काम कर रहा था। बाकी इस फोन की हैप्टिक्स इतनी बेस्ट है ना भाई, हर जगह पर, चाहे वॉल्यूम कम ज्यादा करो, मतलब कुछ भी करोगे ना, हर जगह पर इसकी हैप्टिक्स थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं, मैं थोड़ी सी हार्ड कहूंगा, उस तरीके की मिलती है। और जो मुझे बहुत पसंद आई है, प्रीमियम लगती है लिटरली। मेरे पास साइड में ये आईफोन भी था जैसे मैंने कहा, तो OnePlus पर अपडेट के बाद में ना, 13 पे अपडेट के बाद में आपको फाइल शेयर का ऑप्शन मिलता है, डायरेक्ट एयर ड्रॉप करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि अभी तक OnePlus, Oppo और आई थिंक सो Realme के फोन कर पा रहे हैं, तीनों एक ही भाई है, दैट्स व्हाई। और ये बहुत यूजफुल है। अगर आपका कोई दोस्त है जिसके पास OnePlus का फोन है, तो यहाँ पर भी मैं इनका एक बेस्ट एड ऑन कहूंगा, और फास्ट भी है इवन। तो अभी तक तो सभी चीजें पॉजिटिव था। अब सबसे ज्यादा पॉजिटिव लगा है भाई कैमरा। 3x पेरिस्कोप लेंस आता है जो पोर्ट्रेट में आपको हेल्प करवा के देगा। काफी टाइम के बाद में OnePlus का फोन है जिसको मैं इतना पॉजिटिव बता रहा हूँ। आप सैंपल देखते रहो, आपको खुद ही समझ जाएगा। मैं थोड़ा सा घर के फंक्शन के लिए गया था, तो वहां पर जो नॉर्मल 1x 2x की फोटो अच्छी नहीं आती इसमें, वहां पर डिटेल लॉस देखने मिलता है और क्वालिटी भी चेंज देखने मिलती है। तो जितना मैं कम 2x यूज कर सकता था उतना कम मैंने यूज करने की कोशिश करी है। 3x पर ज्यादा अच्छी फोटो आती है, खास करके अगर जब पोर्ट्रेट की बात करते हैं, यहाँ पर ह्यूमन सब्जेक्ट और इवन मल्टी ह्यूमन सब्जेक्ट आते हैं, तो वहां पर फोटो के आउटपुट बहुत इंटरेस्टिंग आते हैं। कुछ एक आध दो ही इमेज मुझे शायद से दिखने मिली होगी जहां पर मुझे थोड़ा सा एज डिटेक्शन का इश्यू आया रहेगा। इवन सेल्फी भी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से आ रही है। और जब आप बात करते हो कलर और हार्श लाइट में, तो वहां पर भी चीजें अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। और ये फोटो मैंने जब दिखा रहा था ना घर पे, तो उन्होंने कहा कि भाई कितना अच्छा कैमरा है, कौन सा फोन है, कौन सा फोन है, तो उनको भी अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा। और लो लाइट में भी मुझे सैंपल्स काफी अच्छे देखने मिले। एक सीन तो ऐसा था कि कंप्लीट डार्क सिनेरियो कैसा हो सकता है, गांव में था, दूर दूर तक लाइट नहीं होती है। ये फोटो खींची मैंने, तो इसने थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके, थोड़ा सा नाइट मोड ऐड ऑन करके एक अच्छा विजिबल सिनेरियो निकाला। हालांकि डिटेल नहीं है, बट फिर भी डार्क सिनेरियो एकदम प्रॉपर तरीके से निकाल के लेकर आया। भेड़ बकरियां जा रही थी, उनकी फोटो ली, उसमें एक हल्का सा स्मोक होता है, जो हल्का सा जो उनके चलने पे निकलता है ना, वो भी इसने बहुत अच्छे से कैप्चर करा। और 3x बहुत अच्छा आता है। तो
कैमराज में मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ और मैं बहुत टाइम के बाद में हैसेलब्लेड की हल्की सी तारीफ यहाँ पर करना चाहूंगा, या OnePlus के कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन की तारीफ जरूर करूंगा। कुछ एक आध दो सैंपल है, शायद वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। जो अल्ट्रा वाइड में मुझे इश्यूज दे रहे थे ज्यादातर, फ्लाइट में था तो अल्ट्रा वाइड है ना, इंडोर ही ग्लास को कैप्चर कर रहा था, बाहर बहुत इशू कर रहा था, जा ही नहीं रहा था। लेकिन मोस्ट ऑफ सिनारियो में अल्ट्रा वाइड भी अच्छा फोटो आउटपुट निकाल लेता है। भाई मैंने तो बहुत सारी फोटो, सोचो ना, मैं यहाँ से जब फ्लाइट में गया था जयपुर, तो उस बीच में मैंने बहुत सारे सैंपल खींचे। इवन जब मैं बोर्ड करने वाला था तो मुझे ना फ्लाइट का नंबर देखना था कि कितना, मतलब कहाँ पर है, तो डिस्प्ले बहुत दूर था। तो इसका जो बहुत ज्यादा मैक्स लेवल जूम है ना, वो उतना काम का तो नहीं है, 6x तक का काम का है, थोड़ा बहुत कहूंगा, और इसके बाद में भी थोड़ा बहुत होता है, थोड़ी सी मतलब वहां पर हमको मतलब डिटेल लॉस देखने मिलती, चीजें पढ़ सकते हो, बट फिर भी उतना काम का नहीं रहता। 6x और इसके बाद ज्यादा 10x तक का काम में आ जाता है। फिर फ्लाइट से जाते जाते फ्लाइट के अंदर कुछ सैंपल निकाले, तो उसके में कहीं कहीं मुझे डार्क सिनारियो में शैडोज को थोड़ा सा लेके इश्यूज लगा कि यार ब्राइटर हो सकते थे। और जब बात करोगे वीडियोस भी निकाल रहा था वहां पर, तो बहुत अच्छे से सैंपल आ रहे थे, वीडियो सैंपल भी काफी अच्छा, तो मैं वीडियोस से भी काफी ज्यादा हैप्पी था यहाँ पे। बस अल्ट्रा वाइड है ना, जो लो लाइट में अच्छा परफॉर्म नहीं करता वीडियोस के अंदर। फिर जब मैं आ रहा था, हवा महल गया, जयपुर में घूम रहा था, हवा महल में फोटो खिंचाई, कुछ मतलब वहां पर कुछ फोटो खींच रहा था, स्टोरी वगैरह भी डाली थी, तो सैंपल बहुत अच्छे आ रहे थे इसके। मैं नेगेटिव नहीं था इसके सैंपल को लेकर। इवन मैं जयपुर जब घूम रहा था ना हवा महल के इधर, तो वहां पर तो कुछ सब्सक्राइबर मिल गया रैंडमली, बोले भाई आप हो क्या, भाई बहुत अच्छा लगा। उनके साथ भी सेल्फी वगैरह फोटो वगैरह खींची हमने इसी फोन से। मैंने बोला भाई थोड़ा सैंपल ले लो, हमारे सैंपल आ जाएंगे। मतलब एट दी एंड मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाना यही चाहूंगा कि आप इसकी फोटोज का आउटपुट बेटर वे में एक्सपीरियंस कर सकते हो, इवन वीडियोस भी काफी अच्छी आ जाती है। तो OnePlus 13 की जो प्राइसिंग है 70,000, फिर उसके बाद जो भी ऑफर वगैरह आता है, तो मैं तो हैप्पी हूँ, मुझे अच्छा लगा है, मुझे इसके लुक्स अच्छे लगे हैं, मुझे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है। गेमिंग को लेकर जो शिकायत थी वो इस बार थोड़ी बेटर सॉल्व कर दी गई है। इवन कैमरा को लेकर जो सबसे बड़ी शिकायत थी वो तक भी यहाँ पर मैं कहूंगा बहुत हद तक सॉल्व हो चुका है। OnePlus 12 हमने थोड़े दिन पहले और यूज करके देखा था सेकंड चांस के लिए, पर अभी भी स्टिल मुझे इशू लगा, और ये बहुत हैवी भी है, ये बहुत ऐसा कंफर्टेबल रहता है हाथों में। और OnePlus Nord 4 का भी एक लॉन्ग टर्म रिव्यू आने वाला है, हालांकि छोड़ दिया अभी इस फोन को मैंने, बस आज लास्ट दिन है। बाकी आप अगर यूज़ कर रहे हो, आपके पास है, अगर आपने एक्सपीरियंस किया है ये फ़ोन, या आपके पास प्राइमरी फ़ोन है अपना, तो मुझे अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बता देना। और इस तरीके के डिटेल अनबायस्ड वीडियो अगर आपको देखते रहने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करके जाना, ताकि मुझे पता चले मेरा काम आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल तगड़े रिव्यूज़ के साथ में। बहुत रिव्यू पेंडिंग है अभी, मैं सच बता रहा हूँ, शूट हो चुके हैं, एडिट में थोड़ा टाइम लग रहा है उनको, क्योंकि टाइम लगता है, चीज़ें अच्छी करनी है तो टाइम लगता है। तो मेरे पास Vivo X200 का रिव्यू रेडी है, मतलब काम चालू है इस पर। फिर Realme GT 6 का रिव्यू चल रहा है, S25, S25 प्लस, S25 अल्ट्रा का काम चालू है, मतलब बहुत कुछ है, आने वाले टाइम में आपको देखने मिलेगा। तो आपको किस फ़ोन का लेटेस्ट रिव्यू देखना होगा तो वो कमेंट में बताते हुए जाना। और मैं जस्ट फिर से बता देता हूँ, ये वीडियो मेरी तरफ से था, ब्रांड कोलैबोरेशन कुछ नहीं था, मैं खुद बाय करके लाया था ये फ़ोन, आराम से चीज़ें समझ के जा सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।